हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस पर। और आज हम फिर से स्फेरिकल कैपेसिटर को फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। थोड़ा पार्ट बच गया था, माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो थोड़ा पार्ट जो है इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जब भीतरी गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो कुछ शेष भाग बच गया था, तो आज हम लोग टोटल कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर से इसको देखते हैं दोबारा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर को जब भीतरी गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसमें हम लोगों ने क्या लिया था कि एक स्फीयर लिया था, है ना। एक गोला, स्फीयर मतलब गोला, एक बड़ा गोला, उसके अंदर एक छोटा गोला। तो पहले केस में हम लोग क्या किया था कि बड़े गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया था और छोटे गोले पे चार्ज दिया था। अब हम लोग जस्ट कहानी उलट जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े गोले पे चार्ज दे रहे हैं और छोटे गोले को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे आपको सारी बातें मैंने बताया था कि छोटे गोले को ए मान लेते हैं, बड़े गोले को बी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे मानेंगे हम लोग ए तथा बी दो कंडक्टिंग एवं कंसेंट्रिक गोला है। कंडक्टिंग कंसेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का जो है सेंटर एक ही जगह है, ठीक है। सेम पॉइंट पे दोनों का सेंटर लाई कर रहा है, जिसका केंद्र ओ, ये ओ हो गया। त्रिज्या क्रमशः क्या है, ए तथा बी है ना। गोले ए को अर्थ से जोड़ दिया गया है, देख लीजिए। गोले ए जो है अंदर वाला गोला छोटा वाला, उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया है तथा बी पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, जो इसके बाहरी एवं भीतरी सतह पर क्रमशः Q1 Q2 के रूप में बढ़ जाता है। जिसे है ना, बड़े गोले पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये दो है ना, बढ़ गया ये चार्ज दोनों सरफेस पे। एक सरफेस पे, बाहरी वाले के सरफेस पे Q1 आ गया और अंदर वाले सरफेस पे Q2 आ गया। बी के अंदर वाले सतह पर स्थित प्लस Q2 के कारण ए के बाहरी सतह पर प्लस Q2 जमा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब प्लस Q2 के वजह से ए पर जो है, ए के बाहरी सतह पर है ना, यहाँ पे है ना, तो माइनस Q2 चार्ज यहाँ पे आ जाता है। और फिर इसके अंदर वाले स्फीयर के अंदर वाले सतह पर क्या हो जाएगा, प्लस Q2 जमा हो जाएगा, प्लस Q2 चार्ज जमा हो जाएगा। परंतु अर्थ से जैसे ही कनेक्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये अर्थ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जा के इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है, यानी जीरो कर देता है। तो इस पर चार्ज रहता ही नहीं है। इस वजह से जब इसको हम लोग तो देखिए, तो यहाँ पे बी के अंदर वाले सतह पर स्थित प्लस Q2 चार्ज जो है ना, के कारण ए के बाहरी सतह पर कौन सा चार्ज जमा हो जाता है, ए के बाहरी सतह पर ये माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से, माइनस Q2 चार्ज आ जाएगा इंडक्शन से, है ना। परंतु इसके अंदर वाला सरफेस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ से कनेक्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, है ना, ए का पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज जो है वो नष्ट हो जाता है। वो क्योंकि ये जो अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसके अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके सभी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है, जीरो कर देता है। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन में एक साथ दो कैपेसिटर बनता है। तो देख लीजिए, पहला कैपेसिटर तो ये प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव यहाँ बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ भी चार्ज है, देख लीजिए यहाँ भी चार्ज है, तो यहाँ चार्ज है तो यहाँ भी कैपेसिटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह से दो, इसके कॉम्बिनेशन से दो कैपेसिटर बनता है। अब बताएं, अब ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, है ना। देख लीजिए पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ है कि नहीं है। लेकिन इस स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर जो है, छोटा वाला स्फीयर, इसके अंदर का चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, जीरो यहाँ पे बाहर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होगा, तो एक तो इस दोनों प्लेट के बीच स्टोर होगा, और दूसरा बाहरी कैपेसिटर जो है उसके स्फीयर जो है, बाहरी स्फीयर जो है बड़े वाला, उसके बाहर भी स्टोर होगा। तो इसीलिए है ना, क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो है देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है
क्या क्या हम लोग लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या दोबारा फिर से बता दें? तो देखिए एक बार फिर से जान लीजिए। जैसे इस बाहरी वाला जो स्फीयर है ना, बाहरी गोला जो है, और ये अंदर वाला छोटा वाला, अंदर वाला गोला हो गया छोटा वाला गोला। तो बाहरी गोला बड़े वाले गोले पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज देने से इसका दो सतह होता है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, है ना। बड़ा वाला गोला का दो सतह, एक बाहर एक अंदर। तो ये दोनों गोले पे जो है ना, दोनों सतह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, बढ़ जाता है। तो मान लीजिए बाहर वाले गोले पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस Q2 चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा कि इसके इंडक्शन से, यहाँ पे हम लोग चार्ज दिया है, तो इसके इंडक्शन से यहाँ भी चार्ज प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, विपरीत नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये पूरा स्फीयर पे, छोटे वाले स्फीयर के सतह पे पूरा ये नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। लेकिन अब देखिए इसके अंदर वाले सतह पे यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ अंदर वाले सतह पे प्लस चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देता है, जीरो कर देता है, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ का जो है पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो फिर ये यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ इधर हाई पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन लो टू हाई फ्लो करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक चार्ज दोनों का, है ना, पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं हो जाता है। यहाँ यदि यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या हम लोग कुछ डिराइव करेंगे। देख लीजिए, हम लोगों ने यहाँ का कैपेसिटेंस जो है, इस दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस को क्या माना, C1, और बाहर वाले, है ना, जो गोला है उसका कैपेसिटेंस हम लोग C2 माना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं, यदि कैपेसिटेंस क्रमशः C1 तथा C2 हो तो क्या होगा, C1 का, है ना। तो ये यहाँ ये दोनों के बीच का जो हम लोग कैपेसिटेंस जानते हैं, कितना जानते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी बाई बी माइनस ए। हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं, इतना होता है, ठीक है। तथा C2 का कैपेसिटेंस क्या होगा, C2 का कैपेसिटेंस हो जाएगा, बाहरी गोला, है ना, बाहरी गोला के, है ना, बाहर का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस यहाँ से यहाँ तक का क्या है, b है, तो इंटू b हो जाएगा। तो इसीलिए अतः C बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी। तो अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A इंटू बी बाई बी माइनस ए, और प्लस यहाँ पे b आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे b माइनस ए एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे a इंटू बी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे b इंटू बी माइनस ए आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब इसको कॉस्ट को तोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर
फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा और बटा बी माइनस ए हो जाएगा। तो ए बी प्लस माइनस कट जाएगा, तो हम लोगों का जो है कैपेसिटेंस जो आ गया, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। तो ये हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया है। ये इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोगों को है ना भीतरी गोले को जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो इसका जो है कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, यही वैल्यू आया है। तो इतना हम लोग याद रखेंगे। तो एक बार फिर से इस कंसेप्ट को जान लीजिए। देखिए कंसेप्ट फिर से जान लेते हैं हम लोग। यदि यहाँ पे ये बड़ा वाला गोला है, इसके अंदर एक छोटा गोला है, छोटे गोले का रेडियस ए है और बड़े गोले का रेडियस बी ले लेते हैं। तो यदि यहाँ पे चार्ज देंगे तो पोटेंशियल भी तो होगा। यदि क्यू चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल उसका भी हो जाएगा। यदि अभी तक इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं किए हैं तो आपसे पूछा जाएगा इस कंडीशन में जब हम छोटे गोले अंदर वाले गोले को अर्थ नहीं करते हैं और बाहर वाले गोले पे चार्ज देते हैं तो बताइए इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका पोटेंशियल भी होगा इस कंडीशन में। जब तक अर्थ से कनेक्ट नहीं किया गया है तो इसका पोटेंशियल होगा, और कितना होगा, जितना बाहर वाले गोले का होगा उतना इसका भी पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस बाहर वाले गोले का जो पोटेंशियल होगा इसके पूरे सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक इस पॉइंट पे जहाँ भी लीजिएगा वहाँ तक पोटेंशियल इसका इक्वल होगा। तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, इस सरफेस का भी पोटेंशियल भी होगा। कब तक? जब तक इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इसको अर्थ से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, सपोज दैट इस छोटे वाले गोले को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो लेकिन अब ये इसका पोटेंशियल अब क्या होगा, क्या भी ही रहेगा? अब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ कर देगा और इसका जो पोटेंशियल भी था प्लस भी था, और तब तक इलेक्ट्रॉन जाते रहेगा जब तक इसको माइनस भी नहीं हो जाता है यहाँ का पोटेंशियल, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा और प्लस माइनस मिलके 0 हो गया। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल समान नहीं हो जाता है, इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक चार्ज फ्लो करते रहता है। तो इसलिए अब पोटेंशियल यहाँ का 0 हो गया, अब फ्लो रुक जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी पोटेंशियल इसका 0 हो जाता है। तो ये हुआ कैसे पोटेंशियल 0 हो जाता है, इसका आंसर मैंने ये दिया। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जब चार्ज देते हैं तो दोनों सरफेस पे चार्ज ये बढ़ जाता है। यहाँ पे Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2 ले लेते हैं, प्लस यहाँ है ना। लेकिन इसके है ना इंडक्शन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो हो जाता है, प्रोड्यूस कर जाता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके अंदर है ना ऊपर वाली सतह पर तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अंदर वाले सतह पर भी तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो लेकिन ये अंदर वाले चार्ज जो है ये क्या हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके अंदर वाले चार्ज को क्या जाता है, क्या न्यूट्रल करता है, 0 कर देता है। तो अंदर वाला चार्ज ये बिल्कुल यहाँ पे 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसका डायरेक्शन जो है भिन्न भिन्न पोजीशन पे भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न डायरेक्शन में होता है ना, कांस्टेंट डायरेक्शन में नहीं रहता है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस दोनों रीजन में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रीजन में। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो होगा तो यहाँ पे एनर्जी भी स्टोर होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया, तो यहाँ का भी कैपेसिटेंस होगा कि नहीं होगा, यहाँ है ना पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस होगा 4πε0 इंटू, है ना, जो इसका रेडियस है कितना b हम लोग जानते हैं, तो इतने के, इसीलिए इसको हम लोग C2 माने थे। और यहाँ का जो कैपेसिटेंस होगा तो ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव जो रीजन के बीच का जो है ना, दोनों प्लेट के बीच का जो है कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C1 का वैल्यू आया था 4πε0 a इंटू बी बाय b माइनस a, यही C1 C2, फिर दोनों को जोड़ के हम लोग इतना ले आए, ठीक है। तो ये आपसे देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जब अंदर वाले सरफेस गोले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है तो, है ना, उस कंडीशन में इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए यही मेन कंसेप्ट है और इसको बस इतना ही, ये मेन फार्मूला है। ये भीतरी सतह है ना, अर्थ को जब अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, भीतरी गोला को अंदर वाले है ना स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो है कैपेसिटेंस कितना आ जाता है 4πε0 b²/4, है ना, b माइनस a, b² b माइनस a। तो ये दो डेरिवेशन हम लोग यहाँ जान गए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल स्फीयर के लिए, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस वहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।